तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि केला और पेड़, कोरल रीफ थोड़े ही उसके लिए प्रकृति है कि है। मछली से पूछो प्रकृति माने क्या, तो वो ये थोड़े ही कहेगी बरगद का पेड़, वो क्या बोलेगी? जल। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। जल तो प्रकृति माने वो चीज जो आपके लिए है। ठीक है, मछली के लिए प्रकृति है जल, और आपके लिए वो चीज़ जो आपके लिए है। ये भूलिएगा नहीं कि जो भी होता है वो किसी के लिए होता है। तो इसीलिए प्रकृति भी सबके लिए अलग अलग होती है, सबकी दुनिया अलग अलग होती है, सब अपने अपने जगत में रहते हैं। सब इस पर निर्भर करता है आप क्या बने हुए हो, उसी अनुसार आपका जगत हो जाता है। तो दूसरी का बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, वो अपने ही बस्ते में डॉक्टोरल थीसिस खोज रहा है। जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा था, खोज सकता है, खोजने का अधिकार है, पाने का अधिकार नहीं है। मतलब अगर दूसरी का बच्चा डॉक्टोरल थीसिस खोज रहा है अपने बस्ते में, तो उसे वो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो दूसरी का बच्चा है। लेकिन वो खोज सकता है, उसको खोजने का अधिकार है, लेकिन उसे मिलेगा नहीं। इसी तरह से जिस समाज में, जिस दुनिया में, जिस संसार में हम रहते हैं, जो हमारी प्रकृति है, जो सबकी अपने अपने अलग अलग होती है, तो उसमें आप जो भी खोजोगे वो आपके मन में जितना है, जो आपके दिमाग में है, वही चीज़ मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो खोजने का अधिकार है, पाने का अधिकार नहीं है। पाओगे तो वही जो उसमें है, और उसमें वही है जो तुम हो। तुम दूसरी कक्षा के हो, तो बस्ते में दूसरी कक्षा की चीज़ें हैं। ये अष्टवक्र मुनि की देशना है कि ये जो प्रकृति है ना बच्चे, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बस दिखता नहीं। लेकिन तुम जिन जिन चीज़ों से संपर्क रखे हो, जो कुछ भी तुम्हारे मानव क्षेत्र में मौजूद है, वो बिल्कुल तुम्हारे ही स्तर का है। इसलिए जब तुम बदलते हो तो तुम्हारे सारे विषय भी बदल जाते हैं, क्योंकि तुम बदल गए ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप बदल जाते हो तो आपकी प्रकृति भी बदल जाती है। ठीक है, आपके सारे विषय बदल जाते हैं, क्योंकि आप बदल गए हो। तो प्रकृति में आत्मा नहीं मिलने की, दूसरी के बच्चे के बस्ते में डॉक्टोरल थीसिस नहीं मिलने की, जो ये हरकत करे उसको हम बोलते हैं नीची चेतना। जो ये हरकत करे उसे क्या बोलते हैं? नीची चेतना। मतलब जो चीज़ जहाँ नहीं है वहाँ उस चीज़ को ढूंढना। तो नीची चेतना तो ऊंची चेतना क्या हुई? ऊंची चेतना ये हुई कि वो स्वीकार कर ले कि ये जो दूसरी का बस्ता है, इसके मत्थे पीएचडी नहीं होने की। तो क्या करे? फेंक दे उसको, बोले नहीं, इसी का इस्तेमाल करके तीसरी में पहुंच जाऊंगा। दूसरी का जो बच्चा दूसरी का बस्ता फेंक दे, उसका क्या होगा अंजाम? क्या अंजाम होगा उसका? वो दूसरी में ही फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, वही पड़ा रह जाएगा। तो दूसरी का जो बस्ता मिला है, जान जाओ कि इससे तो आगे निकलना है। ये बात भारत ने बहुत पहले और बहुत अच्छे से समझी, इसलिए प्रकृति को इतना पूजा है। भारत ने ये जाना कि इसको फेंक कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, इसी का सम्यक उपयोग करके इससे आगे जाया जा सकता है। ये कह कर के इसमें तो डॉक्टोरल थीसिस मिलती नहीं, इसको फेंक नहीं दिया। ठीक है, तो जो हमारे पास है अभी के समय में, उसका इस्तेमाल करना है उससे आगे जाने के लिए, ना कि उसको छोड़ देना है। अगर आप उसको छोड़ दोगे तो आप जहाँ हो वहीं रह जाओगे, और वहाँ भी फेल हो जाओगे, आप वहाँ भी अच्छे से नहीं जी पाओगे। तो जो चीज़ है उससे आगे बढ़ना है, लेकिन उसी में वो चीज़ नहीं ढूंढना है जो है नहीं। ठीक है, ये समझना है कि जो हमारे पास है उसमें वो नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं। हम अगर आत्मा सत्य आनंद ढूंढ रहे हैं, वो नहीं है, लेकिन इस्तेमाल करना है उसे पाने में या उससे आगे जाने में। ठीक है, तो यहाँ त्याग की बात बहुत हुई, बिल्कुल हुई है, लेकिन त्याग उसी तरीके से जैसे पथिक पुल का त्याग करता है। पथिक पुल का त्याग कैसे करता है? पुल को लानते भेजकर, पुल में आग लगाकर। कैसे करता है? पुल को पार करके। मतलब वो पुल को लानते नहीं भेजता, पुल में आग नहीं लगा देता है, बल्कि वो पुल को पार करके उसे पुल को छोड़ता है। इसी तरह से हमें इस संसार में, इस संसार की जो भी वस्तुएं हैं उनसे आगे निकलना है, ना कि ऐसे ही उन्हें छोड़ देना है।
तो प्रणाम करके पुल पर प्रवेश करो और जब लांग जाओ तो फिर से एक बार प्रणाम करो। ये प्रकृति के प्रति रवैया रखना है। तुम ना होती तो तुमसे आगे कैसे बढ़ते, और तुमको अगर मैं बाधा की तरह उपयुक्त कर रहा हूँ तो गलती देखो तुम्हारी नहीं मेरी है। तुम तो पुल हो, तुम अगर प्रवाह हो और मझधार हो तो तुम ही तो फिर नाव हो और पतवार हो। मैं डूब मरा, गलती मेरी है। तुमने तो कहा था चुन लो, मझधार चाहिए कि पतवार चाहिए। तुमने तो कह दिया था माँ की चुन लो, पर मैं पागल जो पतवार ना चुन के डूब मरा। समझ रहे हैं कि प्रकृति में अगर हमारे साथ कुछ भी होता है, दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, या हम परेशान हो रहे हैं, तो ये प्रकृति की गलती नहीं है, ये लोगों की गलती नहीं है, समाज की गलती नहीं है, हमारे चुनाव की गलती है कि हम चुन क्या रहे हैं। अगर हम बंधन चुनेंगे तो दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, और अगर मुक्ति चुनेंगे तो स्वतंत्र रहेंगे, आज़ाद रहेंगे। तो चुनाव हमें करना है कि मझधार चुनना है कि पतवार चुनना है। ठीक है। तो इसलिए माया शब्द के बड़े महीन अर्थ हैं। माया माने सैटन, शैतान नहीं होता। ये भी किसी ने प्रश्न पूछा था, याद आ गया कि जैसे अन्य धाराओं में सैटन की अवधारणा है, शैतान, तो क्या माया शैतान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माया शैतान नहीं है। माया दोनों चीज़ है। एक मिलावे राम से, दूजी नरक ले जाए। मतलब माया आपको राम से भी मिला सकती है और माया नरक में भी ले जा सकती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या हो। ठीक है। तो माया दो प्रकार की, जो जाने सो खाए, एक मिलावे राम से, दूजी नरक ले जाए। माया ही है अकेली जो राम से मिला सकती है। वही चुनाव करने के लिए कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं, बेटा इस मायावी जगत में निरंतर परिवर्तन तो हो ही रहे हैं, तुम वो परिवर्तन चुनो जो तुम्हें राम से मिलाएगा। नहीं तो जो दूसरा परिवर्तन है वो नर्क में ही गिराएगा। और नर्क माने कोई परलोक की बात नहीं कर रहे हैं हम। नर्क माने उपनिषद क्या बताते हैं, नर्क की क्या परिभाषा है, नर्क की क्या शास्त्रीय परिभाषा है? संसार में ही उल्टे पुल्टे विषयों की संगति नर्क कहलाती है। मतलब आपके जीवन में अगर उल्टी पुल्टी चीज़ें हैं या आपकी संगति उल्टे पुल्टे लोगों के साथ है, वही आपका नर्क है। तो एक मिलावे राम से, दूजी नरक ले जाए, माने घटिया चुनाव करो, घटिया विषयों की संगति करने लग जाओ तो यही नर्क है, और इसके अलावा कोई नर्क नहीं होता। और घटिया की भी हमने परिभाषा दे दी है। हम कुछ भी खुला नहीं छोड़ रहे हैं, हम कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ रहे हैं कि उसमें अहम अपने अनुसार कल्पना और परिभाषा रच डाले। हमने निचले की क्या परिभाषा दी थी, कौन बताएगा? नीचे की परिभाषा क्या है? प्रकृति से संलिप्तता। जितना आप प्रकृति से लिप्त होते जाओगे ये निचला तल है, और जितना आप उससे मुक्त होते जाओगे ये ऊंचा तल है। तो संलिप्तता ऐसी जो संलिप्तता को और बढ़ाएगी, और प्रकृति से ऐसा संबंध जो उस संबंध को छीड़ करके आपको मुक्त कर देगा, वो स्वर्ग कहलाता है। वही मुक्ति की दिशा कहलाती है, वही चेतना की उच्चतर अवस्था कहलाती है। ये स्पष्ट नहीं हुआ मुझे लग रहा है। तो विषय ऐसी चीज समझ लो जैसे किसी का हाथ पकड़ना, एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़कर बताते हुए, विषय माने वो चीज़ जो मैंने पकड़ रखी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ एकदम ज़मीनी भाषा में बोलने की। ठीक है। तो जैसे ये पेन मैं हाथ में पकड़ लूँ तो ये क्या हुआ? विषय। और मैं कौन हूँ? विषयता। निचला स्तर क्या है? चेतना का इस पेन से ऐसा संबंध बनाना जिसमें इसको पकड़े रहना ही मेरे लिए और अनिवार्य हो जाए, बल्कि इसको पकड़ने के कारण मुझे स्तर चीज़ें और पकड़नी पड़े, इसको पकड़ने के कारण मुझे 70 चीज़ें और पकड़नी पड़े। ऐसी लिप्तता जो लिप्तता को और बढ़ाएगी, वो है चेतना का निचला तल। समझ रहे हो कि संसार में अगर आप एक वस्तु पकड़ते हो तो फिर आप ऐसे ही कई वस्तुओं को पकड़ते चले जाते हो, तो ये निचला स्तर है। लेकिन अगर संसार में आप एक के बाद एक चीज़ों से मुक्त होते चले जाते हो, अपने आप को समझते हो आप कौन हो और आपका संसार से क्या रिश्ता है, ये है ऊंचा स्तर आपका। तो ऐसा रिश्ता बनाना जिसमें वो रिश्ता तुम्हारे लिए दुर्निवार हो जाए, ये है चेतना का निचला तल। मतलब कि आपका जीवन ही दुर्निवार हो जाए। ठीक है। रिश्ता आपका बिल्कुल ऐसा हो जाए कि वही आपका नर्क बन जाए, ये निचला तल है। जैसे दलदल होती है, दलदल में एक पाँव रखा तो आगे क्या होता है फिर, और नीचे जाते हो तो ये है घटिया रिश्ता, जिसमें अगर जरा सा प्रवेश करोगे तो और उसमें 10 की बाधाएं और बंधन आएंगे।
ये है चेतना का निचला तल, ठीक है। अगर आप एक रिश्ते में गलत चुनाव करते हो, गलत व्यक्ति के साथ रहते हो, तो फिर और भी बंधन में बंधते चले जाते हो। जिस तरह से अगर आपका दलदल में एक पाँव चला गया तो ऑटोमेटिक आप नीचे की ओर धंसते चले जाओगे, ऊपर आने का कोई ऑप्शन नहीं रहता। समझ में आ रही है बात? तो चेतना का ऊंचा तल क्या है? ऐसी चीज़ से रिश्ता बनाना जो न सिर्फ तुम्हें दूसरी चीज़ों से मुक्त करे, बल्कि अंत में आकर स्वयं से ही मुक्त कर दे। ये है चेतना का ऊंचा तल। मतलब ऊंचा तल वो होता है जो आपको हर चीज़ से मुक्त करता चला जाए और एक दिन आपको आपसे ही मुक्त कर दे। तो हम कैसे पता करें कि हमारा कर्म हमें नीचे से ऊपर ले जा रहा है या ऊपर से नीचे ले जा रहा है? लिप्तता बढ़ा रहा है तो नीचे को ले जा रहा है, और अगर आश्रयता मतलब कि जो उम्मीद करते हैं, जो आश्रय रखते हैं कि कोई हमारा कुछ कर देगा, अगर ये घटा रहा है तो ऊपर की ओर ले जा रहा है। आपका कर्म अगर आपको प्रकृति पर और आश्रित कर देगा, मतलब आपका कर्म अगर प्रकृति के ऊपर और आश्रित कर दे, जमाने का और वो निर्भर बना दे, तो ये आप नीचे गिरे हैं। और अगर आपका कर्म आपको विषयों पर निर्भरता से आज़ाद करता है तो ये आप ऊपर उठे हैं। विषय माने दुनिया, विषय माने कोई टेक्निकल तकनीकी बात नहीं हो गई। ये आ रही है बात समझ में? यज्ञ क्या है फिर, ठीक है। तो ऐसा रिश्ता रखना जो ऊंचाई की तरफ ले जाए। क्या ऐसा रिश्ता प्रतिपल बनाना होता है? अभी अभी तुमने बोला है स्वाहा, ये जो तुमने किया ना, ये यज्ञ था। अगर तुम मुझसे ये सवाल नहीं पूछते तो तुमने कौन से विषय पकड़ रखे थे? सवाल ना पूछना। हाँ, तो उसको बोलेंगे संशय। सवाल ना पूछना माने आपके पास क्या था? संशय, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक समझते हैं, इसके आगे फिर हम आगे पढ़ेंगे। अभी जो हमने इसे पढ़ा, इसमें क्या चीज़ आपको समझ में आई? अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।